तो छठ पर्व मनाने के लिए लोग यमुना का रुख करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना की हालत काफ़ी खराब है। चारों तरफ झाग जैसा नजर आ रहा है। कालिंदी कुंज से अंजलि सिंह की रिपोर्ट देखिए। आस्था के महापर्व छठ की आज शुरुआत है। नहाए खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत की जाती है, लेकिन आपको देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से यमुना के पानी में उफनते हुए इस झाग के बीच में व्रती महिलाएं स्नान कर रही हैं, यानी नहाए खाए की जो विधि है उसको पूरा कर रही हैं और इसी पानी के किनारे पूजा भी की जा रही है। दरअसल इस बार डीडीएमए की ओर से जो आदेश जारी किया गया तो कोरोना को देखते हुए और साथ ही यमुना में प्रदूषण को देखते हुए ये हवाला दिया गया कि छठ घाटों पर जो यमुना घाट है वहां पर छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी की आप स्थिति देखेंगे, जिस प्रदूषण का हवाला दिया गया, दरअसल उस प्रदूषण से यमुना इस समय लबालब है। ये जो जहरीला झाग मेरे सामने से उफनता हुआ बहता हुआ देखकर जा रहे हैं, इसी गंदे और बदबूदार पानी में यहाँ पर तमाम महिलाएं जो हैं वो पूजा पाठ कर रही हैं और साथ ही साथ नहाकर अपनी इस व्रत की शुरुआत भी कर रही हैं। तो इन महिलाओं से भी जरा हम ये बात करने की कोशिश करते हैं। ये पानी सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कितना काला पानी यहाँ पर है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, आप लोग, ये पानी बहुत बदबूदार और आंखों में बड़ी मिर्ची सी लग रही है, फिर भी आप लोग इसी में ही अपनी शुद्ध होते हैं। हम लोग का छठ पूजा, हम के ऐसे स्नान न करेंगे तो हमारे छठ पूजा शुद्ध नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर जैसा पानी है, अगर ये साफ सुथरा होता तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा लगता। साफ सुथरा रहता तो और अच्छा लगता। हम चाहते हैं जो यहाँ पर छठ पर्व करने दे, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो आप देखेंगे कि साथ में जल भर कर भी ले जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पानी का इस्तेमाल करेंगे फिर? हाँ, इस्तेमाल इसी पानी से करेंगे, घर द्वार में छिटाएंगे, सबको भी नहाएंगे, घर के परिवार पर इसी पानी से हम लोग पानी ले लिए। वो आप लोगों को जल भरते हुए देखेंगे भी, जो अपने पॉलिथीन में या अपने बर्तनों में यहाँ से इसी पानी को भर कर ले जा रहे हैं। तो आपको दरअसल ये तस्वीर बताती है कि किस तरह से सालों से न सिर्फ यमुना की सफाई का जो वादा किया गया, अलग अलग लोगों की आस्था के साथ एक तरह से मजाक है, जिस तरह से देश की राजधानी में इस गंदे जहरीले पानी में लोगों को न सिर्फ उतरकर अपने व्रत की विधि को पूरा करना पड़ रहा है, बल्कि इसके साथ ही लोगों की शिकायत ये भी है कि प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो उनके पास और कोई चारा भी नहीं है सिवाय इस जगह पर आकर अपने पर्व की शुरुआत करने का। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो वहीं छठ पूजा पर राजनीति के बीच अब कुछ गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या सवाल है वो भी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली में छठ पूजा के नाम पर राजनीतिक ड्रामा क्यों? सवाल ये भी कि डीडीएमए में एलजी और केजरीवाल दोनों फिर बवाल क्यों, और कोरोना काल में भीड़ बढ़ाने वाली जिद क्यों? सवाल ये भी कि राजनीति की परवाह, जान बचाने की परवाह आखिर कौन करेगा? कोरोना की दूसरी लहर की तबाही क्या भूल गए हैं? तो ये तमाम सवाल हैं जो कि अब छठ पर्व की सियासी घमासान के बाद उठ रहे हैं। देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, आईटीयू से प्रफुल्ल श्रीवास्तव और कालिंदी कुंज से अंजलि सिंह जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रफुल्ल का रुख कर लेते हैं। प्रफुल्ल, यहाँ पर बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है, अड़ी हुई है कि अगर छठ घाट बना के की जा सकती तो यमुना के किनारे घाट पर क्यों नहीं की जा सकती? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी अड़ी हुई है कि जो छठ पूजा है वो घाटों पे की जाए। हालांकि इसको लेकर डीडीएमए ने पहले ही गाइडलाइंस बना दी थी कि घाटों पर पूजा नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर बीजेपी के जो पश्चिमी दिल्ली से सांसद है प्रवेश वर्मा, वो अपने लोगों के साथ यहाँ पर आए हैं और उनका कहना है कि वो यहाँ पर घाट बनाएंगे और जो छठव्रती हैं वो यहाँ पर छठ पूजा कर सकेंगे। इसको लेकर यहाँ पर तैयारी भी इस समय पूजा पाठ की जा रही है, जिसके बाद उनका कहना है कि साफ सफाई करके घाट बनाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर पूजा जो है, जो छठ की पूजा है, वो लोग कर सकेंगे। और उनका कहना है कि डीडीएमए के गाइडलाइंस के बारे में सरकार को कुछ करना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। हालांकि खुद भी इसको लेकर इन्होंने क्या किया वो उस पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिलहाल विरोध प्रदर्शन है। यहाँ पर केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, छठ के जरिए राजनीति है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के हालात है, मैं आपको दिखा दूं, जिस तरह की तस्वीरें अंजलि ने दिखाई कालिंदी कुंज की, वैसे ही तस्वीरें यहाँ पर भी हैं। आप देख सकते हैं जो पानी है उसमें झाग दिखाई देगा, काला और बदबूदार पानी है, दुर्गंध आ रही है इससे। और जो ये घाट है जिसकी सफाई करने के लिए यहाँ पे प्रवेश वर्मा और बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, वो समय बहुत ज़्यादा गंदा है, तो यहाँ पर कोई भी खड़ा नहीं रह सकता और पूजा और या व्रत जो कर रहा है उसके लिए तो बिल्कुल यहाँ पे ठीक नहीं। लेकिन इस छठ की आड़ में राजनीति हो रही है। बीजेपी केजरीवाल सरकार के ऊपर दोष दे रही है कि घाटों पर पूजा नहीं करने
के लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार, तो वहीं केजरीवाल सरकार यानी दिल्ली सरकार जो है वो केंद्र की तरफ इशारा करती है, बीजेपी सरकार की तरफ। तो दोनों की तरफ से राजनीति की जा रही है, क्योंकि अगले साल नगर निगम के चुनाव है और नगर निगम चुनाव में दोनों ही क्योंकि यहाँ पर जो पूर्वांचल के लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में है, तो अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं, उसको बनाए रखना चाहते हैं। तो इस समय और इन तस्वीरों के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी को राजनीति की परवाह जरूर है, लेकिन लोगों की परवाह किसी को नहीं है। कालिंदी कुंज से अंजलि सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अंजलि, आप उसी जगह पर अभी मौजूद हैं। कुछ देर पहले तस्वीरें हमने देखी, यहीं पर महिलाएं पहुंची थी, डुबकी लगा रही थी, आप भी उसी पानी में खड़ी हुई थी जहां पर अमोनिया का जो मात्रा है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में क्या कोई दिक्कत, कोई तकलीफ महिलाओं को, जलन या फिर इचिंग की कोई प्रॉब्लम? जी देखिए, हम बिल्कुल उसी जगह पर मौजूद हैं, कालिंदी कुंज घाट के ठीक सामने ही, और अभी की भी तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से झाग यहाँ पर उफन रहा है। और दरअसल ये प्रदूषण जो है यमुना का, ये लंबी समस्या है। सालों से लोग वादा करते आ रहे हैं कि साफ सफाई होगी, लेकिन जरा उन लोगों की सुनिए जो इस पानी में उतर कर अपने व्रत को संपन्न कर रहे हैं। यहाँ पर ये तमाम महिलाएं हैं जो इसी पानी में से स्नान करके निकली हैं और इनकी बहुत शिकायत है। आप कह रही थी कि कोई व्यवस्था नहीं की गई आप लोगों के लिए। हाँ, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करता, ये तो सच बात है, क्योंकि ये हमारे मजबूरी है जो हम जल में खड़ा होके हम पूजा करते हैं, छठ पूजा। जब हर चीज़ मुसलमान का ईद होता है, जब दुर्गा पूजा हुआ, कोरोना खत्म हो गया, तो हम लोग का छठ पूजा करने के लिए सरकार क्यों नहीं ऑर्डर दे रहे हैं? क्या बात है? जो इतना गंदा पानी जो है इसमें आप लोगों को उतरना पड़ता है। ये पानी साफ होता तो आप लोगों की पूजा ज्यादा अच्छी होते और बढ़िया बनते। अगर उनके ऊपर होता जो मेरे लिए ये सरकार किया, मेरे लिए वो किया, कुछ भी ना किया तो उनके लिए क्या कहे जाएंगे? ये हम लोग गंदे में कर रहे हैं तो उनकी अच्छे लग रहे हैं। अगर इन्हीं का अगर मुसलमान की होते। अच्छा, यही पानी भरकर आप लोग ग्राउंड जीरो पे बने रहिए, आपके पास लौटेंगे और जानेंगे कि वाकई में इन महिलाओं को यहाँ छठ मनाने के लिए गंदे पानी में क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।